रिजर्व बैंक ने 0% ब्याज पर लोन देने वाली स्कीम्स पर आज से रोक लगा दी है। आज उसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। रिजर्व बैंक का कहना है कि सलाह देने के बावजूद कुछ बैंक ऐसी स्कीम चला रहे थे। 0% स्कीम के जरिए रिटेलर सामान बेचने के लिए ग्राहकों को लुभाते रहे हैं। रिजर्व बैंक के मुताबिक चूंकि बैंक 0% पर कोई कर्ज नहीं देते हैं, इसीलिए उन्हें साफ साफ ग्राहक को बताना चाहिए कि उन्होंने किस रेट पर कर्ज दिया है। आरबीआई ने कहा है कि कर्ज लेने वाले को अंधेरे में रखकर लुभाना गलत है। उधर 0% इंटरेस्ट रेट स्कीम पर प्रतिबंध का रिटेलर्स विरोध कर रहे हैं। रिटेलरों के मुताबिक एंड फेस्टिवल सीजन से पहले रिजर्व बैंक का यह कदम उनके कारोबार पर असर डालेगा। रिटेलर आरबीआई के इस कदम को ग्राहक विरोधी बता रहे हैं। फेस्टिवल सीजन से पहले रिजर्व बैंक ने रिटेलरों को तगड़ा झटका दिया है। आरबीआई के मुताबिक 0% ब्याज वाली स्कीम में प्रोसेसिंग चार्ज के नाम पर बैंक ग्राहकों की जेब ढीली कर देते हैं। ऐसे में 0% ब्याज वाली स्कीम का कोई मतलब नहीं रहता, इसलिए बैंकों को ऐसी स्कीमें बंद कर देनी चाहिए। ऐसा करने से बैंकिंग सिस्टम में भी ज्यादा पारदर्शिता आएगी। हालांकि देश के सबसे बड़े रिटेलर बिग बाजार के मुताबिक आरबीआई का ये कदम ग्राहक विरोधी है। This is a anti-consumption move in a sense. And I think if somebody wants to consume more and he wants to be entertained and he is willing to pay tomorrow and the banks are willing to take that chance. Absolutely. I think ये नहीं समझ में आ रहा कि उससे क्या किसका फायदा होगा। रिटेलरों के मुताबिक ग्राहक 0% ईएमआई का गणित समझते हैं, लेकिन रिजर्व बैंक को इसे समझने में कुछ गलती हुई है। आरबीआई ने मे बी दे नॉट अंडरस्टूड व्हाट इट मींस इन रियलिटी। अगर कोई हिडन कॉस्ट कस्टमर को पता नहीं चल रहा है तो उसका एक्सप्लेनेशन दिया जाता तो ज्यादा बेहतर रहता। देश में 0% स्कीम पर मोबाइल की बिक्री बड़े पैमाने पर हो रही थी। ऐसे में मोबाइल स्टोर का कहना है कि आरबीआई ने ये कदम फेस्टिवल सीजन से एकदम पहले उठाया है। इस कारण उनके कारोबार पर बुरा असर पड़ेगा। इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा, स्पेसिफिकली मिड से हाई एंड स्मार्टफोन्स पर। सारे नए लॉन्चेस जो हैं उन पे इम्पैक्ट होगा। अभी नोट 3 लॉन्च हुआ है, इसके बाद में एप्पल के लॉन्च होंगे, सोनी के लॉन्च हुए प्रोडक्ट्स, सब पे इम्पैक्ट आएगा। हमारे बिजनेस पे इम्पैक्ट आएगा। वो बैंक्स के साथ बात करके उनको समय दे दे 2-3 महीने का इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, बिकॉज ये टाइमिंग गलत है। जानकारों के मुताबिक भले ही रिजर्व बैंक ने ये कदम ग्राहकों के लिए पारदर्शिता लाने के लिए उठाया हो, लेकिन इसका असर रिटेलरों की बिक्री पर जरूर पड़ेगा, क्योंकि मंदी के माहौल में बहुत से ग्राहक कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट ईएमआई पर ही खरीदते हैं। वीरेंद्र व्यास, मुंबई। फ्यूचर बाजार के कर्ता किशोर बयानी के मुताबिक अगर उनका नया कारोबार बिग बाजार डायरेक्ट सफल हो गया तो ये बिग बाजार से भी बड़ी सफलता होगी। किशोर बयानी के इस नए मॉडल में फ्रेंचाइजी लोगों के घर से ऑर्डर लेकर उन्हें 3 से 7 दिन के भीतर डिलीवरी करेंगे। बयानी के मुताबिक नए मॉडल को विदर्भ के कुछ जिलों में लॉन्च कर दिया गया है। मैं समझता हूँ कि एक एंटरप्रेन्योर जो जुड़ेगा बिग बाजार डायरेक्ट में 40 से 50 लाख का बिजनेस कर सकता है साल का, और साल की 4 से 5 लाख की आमदनी कर सकता है। तो इट्स अ रेवोल्यूशन इन अ काइंड इफ इट वर्क्स, एंड वी होप इट वर्क्स बिकॉज वी हैव प्रोटोटाइप्ड इट, वी हैव टेस्टेड इट आउट, वी हैव पुट इन ऑल आवर एफर्ट्स, ऑल आवर लर्निंग्स फॉर सो मेनी इयर्स, वी पुट इन द ब्रांड ऑफ बिग बाजार एंड वी आर आस्किंग पीपल टू जॉइन अस टू मेक दिस इनटू वन ऑफ द बिगेस्ट रिटेल मूवमेंट्स ऑफ द कंट्री। अगले 6 महीने में नेशनल मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी लागू हो जाएगी।